हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इजी पे। तो आज से मैथमेटिक्स का लेक्चर शुरू होगा। मैथमेटिक्स में हम भाग सेकंड आप लोग को पढ़ा रहे थे। उस भाग सेकंड में हम पढ़ा रहे थे आप लोग को समाकलन, जिसको कहेंगे इंटीग्रेशन, जिसकी प्रारंभिक रूपरेखा हम बता दिए, जिसमें 2 या 3 लेक्चर आप लोग क्लियर कर लिए। आज के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे समाकलन की विधियां, यानी इंटीग्रेशन को हम आसानी से कैसे करेंगे। तो समाकलन को आसानी से करने के लिए उसके 2 मेथड बताए गए हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी समाकलन में पद को मानकर छोटा करिए, उसके बाद उसका समाकलन कीजिए, तो वो कहलाएगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और दूसरा कहलाता है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन का मतलब 2 फलनों के गुणनफल का समाकलन। जैसे आप लोग 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन पढ़े होंगे भाग 1 में। 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन होता है प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन, बीच में चिन्ह प्लस, दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो यहाँ 2 फलनों के गुणनफल का जो समाकलन होगा उसको हम नाम देंगे खंडशः समाकलन। तो समाकलन को आसान करने के लिए समाकलन पे 2 मेथड बनाए गए हैं। पहला है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पहले हम क्लियर कराएंगे, इस पे कम से कम 25-30 आपको सवालें बताएंगे। उसके बाद दूसरा आएगा खंडशः समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में क्या करोगे? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में पहले ये चेक करोगे कि जिस फलन को मानना है उसका अवकलन उस फलन में है कि नहीं। जिस फलन को हमें मानना है उस फलन का अवकलन उसमें है कि नहीं, क्योंकि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हमेशा फलन को मानोगे तो उसका अवकलन करोगे। अब जब अवकलन करोगे तो जो मान मिलेगा उसको इंटीग्रेशन में रखने के बाद उसका समाकलन करोगे। अब इस पे जैसे प्रॉब्लम देखिए, इस पे हम 25-30 प्रॉब्लम बताएंगे कम से कम। प्रॉब्लम 1 देखिए, इंटीग्रेशन करना है x के घाते 3 cos x के घाते 4 dx। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि x के घाते 4 को अगर हम t मान लें, इस सवाल में हम पुट कर लेते हैं x के घाते 4 बराबर हो गया t। जो मानोगे उसका क्या करोगे? अवकलन। अब ये आपने x के घाते 4 को किस पद में माना है? t, तो t के सापेक्ष अवकलन कर लो। तो d/dt किसका? x के घाते 4 का, d/dt किसका? t का। ध्यान दीजिए, इसको हम शॉर्टकट में बताएंगे और वही शॉर्टकट को अंततः आपको लेके चलना है। अभी पूरा डिटेल हम बता दे रहे हैं कि ये कैसे मानते हैं। तो x के घाते 4 को हमने t मान लिया, तो जिसके सापेक्ष आप माने हो, t के सापेक्ष माने हो तो t के सापेक्ष अवकलन कर लें। अब x के घाते 4 का होगा 4x के घाते 3 x का dx/dt बराबर इसका हो जाएगा 1। तो यहां से हो गया 4x के घाते 3 dx, इसका मान आ जाएगा आपका dt। तो आपके प्रश्न में क्या दिया? x के घाते 3 dx ना, तो x के घाते 3 dx को एक साथ ले लो, इसका मान dt बटे आपका हो गया 4। ठीक है, तो अब इसको शॉर्टकट में, अब इतना हम डिटेल नहीं है, ये तो समझाने के लिए बता दिए। करने का तरीका, जैसे x के घाते 4 का करोगे तो x के घाते 4 का, पहले इसको डिटेल में हम क्लियर कर दिए। x के घाते 4 बराबर t, तो d/dt मानेंगे, जो मानोगे उसी के सापेक्ष अवकलन करोगे। तब ये आपका फलन कितना आ गया बोलो? इंटीग्रेशन था x के घाते 3 cos x के घाते 4 dx, तो इसका मान आ गया cos x के घाते 4, एक साथ ले लिए, x के घाते 3 dx। अब cos हो जाएगा आपको, x के घाते 4 को t मान लिए, x के घाते 3 dx का मान कितना आया? dt बटे आपका 4। अब ये बटे आपका 4 अचर पद बाहर हो गया। अब ये हो गया cos t dt। cos t का समाकलन क्या होता है? sin t। और समाकलन समाप्त होगा तो अचर पद c। अब आप t माने हो ना, t माने हो x के घाते 4, तो x के घाते 4 रख दो, तो 1/4 यह हो गया sin x के घाते 4 प्लस अचर पद हो गया c। नोट कर लीजिए इसको। तो मानने वाला ये टर्म देखो, जैसे x के घाते 4 बराबर t जो माने थे, जिसके सापेक्ष मानोगे उसी के सापेक्ष हम अवकलन कर दिए। तो t के सापेक्ष माने t के सापेक्ष अवकलन, तो x के घाते 4 का 4x के घाते 3।
अब टी के सापेक्ष कर रहे हो तो dx बटे dt बराबर 1। अब इसको हल कर ले तो x के घाते 3 dt बराबर 4। अब इसको शॉर्टकट एग्जामिनेशन में करना है तो ये इतना स्टेप को आपको साइलेंट कर देना होगा। ये जो इतना स्टेप हम बढ़ा रहे हैं 1 2 3, इसको साइलेंट करना आप सीखिए। कैसे हम साइलेंट करेंगे, इसका मतलब जो हम मानेंगे, देखिए शॉर्टकट तरीका, ये समझाने के लिए हम डिटेल बता दिए। इसका शॉर्टकट तरीका x के घाते 4 बराबर t। अब यहाँ एक शब्द लिख दोगे, अवकलन करने पर जो मानोगे उसका अवकलन करोगे। तो अवकलन करने पर x के घाते 4 का 4x के घाते 3x का dx t का हो जाएगा आपका dt। देखो वो वाला पद मिल गया। तो ये स्टेप आप लोग को सीखना पड़ेगा और ये बहुत घबराने वाली बात नहीं है। 1 2 3 सवाल करोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो अवकलन करने पर 4x के घाते 3 dx बराबर हो गया dt, यानी x के घाते 3 dx का मान आ जाएगा dt बटे आपका 4। इसी को पुट करके ये कर लिया, नोट कर लो इसको। प्रॉब्लम 2 P2, इंटीग्रेशन है 4x प्लस आपका 2 और करनी में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब इसके लिए क्या करें, सबसे पहला काम तो ये देख रहे हैं कि 4x प्लस 2 है तो 2 कॉमन है, तो 2 पहले कॉमन ले लो। हमने 2 कॉमन लिया तो x प्लस 1 हो गया, मतलब सॉरी 2x प्लस 1 ना, यहाँ कॉमन लोगे तो 2x प्लस 1 हो गया और रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब 2 अचर पद है, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। ये हो गया इंटीग्रेशन, हो गया 2x प्लस 1 और रूट हो गया आपको x स्क्वायर प्लस x और प्लस यहाँ से 1। अब इसको आसान करने के लिए हम क्या करें, पुट कर देते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर t मान लेते हैं, यहाँ dx है। अब जो मानोगे उसका क्या करोगे, अवकलन। तो यहाँ एक शब्द लिख दोगे, अवकलन करने पर, अवकलन करिए। अब x स्क्वायर का करोगे तो 2x, x का करोगे तो 1, 1 का करोगे तो 0 और पूरा जो हो गया dx बराबर आपका dt। तो देखिए आपके प्रश्न में 2x प्लस 1 dx मिल गया ना, ये बराबर आपका dt। जैसे x स्क्वायर का किए तो 2x, x का करोगे तो 1, फिर 1 का हो गया 0, पूरा x के सापेक्ष है तो dx बराबर dt, यानी 2x प्लस 1 dx बराबर dt। तो आपके प्रश्न में देखो 2x प्लस 1 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बराबर हो गया 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इंटू 2x प्लस 1 हो गया आपको dx। अब देख लो इसको एक साथ ले लिए, इसका मान कितना है dt, तो 2 इसको क्या माने हो आप लोग, करनी में हो जाएगा t। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को आप t माने तो ये करनी में t और इसका मान हो जाएगा dt। तो हो गया 2, करनी का मतलब घाते 1/2 dt। अब ये किस रूप का हो गया, x के घाते n, x के घाते n का क्या होगा, जितनी घात है उसमें एक जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जितना हुआ उतने से भाग देंगे। तो ये हो गया 2 t के घाते 1/2 धन 1, 1/2 धन 1 प्लस अचर पद हो जाएगा c, यानी इसका हो जाएगा 2 गुणे t घाते 3/2 नीचे 3 हो गया 2 प्लस अचर पद हो गया आपका c। और इसको सॉल्व करिए। अब देखिए इसको, तो बराबर यहां से 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3, पहले से 2 है तो कितना आ जाएगा 4/3 और t के घाते हो जाएगा 3/2 धन हो जाएगा c। अब देखिए 4/3 1/2 का मतलब करनी, करनी में t घाते 3 प्लस अचर पद हो जाएगा c। अब t माने हो ना, जो t माने उसको रख दीजिए। t क्या माने हो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 घाते हो जाएगा 3 अब प्लस हो जाएगा c। नोट कर ली इसको। प्रॉब्लम 3 देखिए, प्रॉब्लम 3 में इंटीग्रेशन x dx बटे 1 प्लस x के घाते 4। तो हमको पता होना चाहिए कि x स्क्वायर मानेंगे तब उसका अवकलन x आएगा। तो ऊपर x है तो इसको आसान करने के लिए देखो x dx है, नीचे हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर घाते कितना आ जाएगा 2। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या मानोगे, इसमें हम पुट कर देते हैं x के घाते 2 बराबर t। अब जो मानो हो उसको क्या करोगे, अवकलन। तो अवकलन करने पर बोलिए x स्क्वायर का 2x, x का dx, t का आपका dt।
तो आपके प्रश्न में यक्स dx है, उसको हम लिखेंगे dt बटे आपका 2। तब ये वैल्यू कितनी हो गई, तब आपकी वैल्यू हो गई यक्स dx था बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मान को रखिए यहाँ, यक्स dx का मान कितना आ जाएगा, dt बटे आपको 2, नीचे 1 प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर। अब 1/2 बाहर हो गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये किसका सूत्र है, ये सूत्र हो गया जैसे tan इनवर्स टी। आप लोग पढ़े होंगे समाकलन में 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर dx है, तो उसका सूत्र होता है tan इनवर्स यक्स। तो जहां यक्स वहां क्या रखा गया है, टी। तब इसका सूत्र होगा 1/2 tan इनवर्स टी अब प्लस अचर पद सी को कहते हैं समाकलन नियतांक। क्यों समाकलन नियतांक इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि समाकलन में जो फलन है उसका मान बढ़ता है। अब t जो मान है उसको रख दीजिए, तो 1/2 tan इनवर्स t कितना माने हो, यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर प्लस हो गया आपका जो है अचर पद सी। नोट कर लें इसको। प्रॉब्लम 4 है इंटीग्रेशन यक्स के घाते m-1 dx बटे √1 - यक्स के पावर m। तो एकदम सीधा सीधा है कि अगर यक्स के घाते m को t मानोगे तो आपको पता है जो घात होता है वो मानने पर एक कम हो जाता है। तो ऊपर देखो एक कम है ना, तो 1 को भी ले लो क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करें, 1 - यक्स के घाते m को t मान लिए, तो 1 का कितना होगा 0। इसका क्या करोगे, पहले अवकलन ना, तो अवकलन करने पर जो मानोगे उसका अवकलन करोगे, अवकलन करने पर 1 का कितना हो गया 0। और यक्स के घाते m का बोलो, घात बाहर हो जाएगा, m यक्स के घाते m-1, यक्स का हो जाएगा dx और t का हो गया dt। तो -m यक्स के घाते m-1 dx ये बराबर हो गया dt। तो देख रहे हैं ऊपर यक्स के घाते m-1 है ना, तो यक्स के घाते m-1 dx का मान हो गया -dt बटे आपका m। ठीक है, तब आपकी वैल्यू कितनी हो गई। अब आपका प्रश्न था इंटीग्रेशन यक्स के घाते m-1 dx बटे करनी में 1 - यक्स के घाते m। अब ऊपर वाली वैल्यू हो गई -dt बटे m, और इसको क्या माने हो 1 - यक्स के घाते m को t। अब -1/m बाहर हो गया और 1 हो गया t के घाते 1/2 dt। करनी में t का मतलब t घाते 1/2, और इसको सॉल्व करो। अब ये ऊपर जाएगा तो t घाते -1/2 dt किस रूप का हो गया, यक्स के घाते n। तो यक्स के घाते n का कितना आता है -1/2। जितनी घात है उसमें 1 जुड़ेगा और जितना जोड़ने के बाद हुआ उतने से भाग दे दोगे, प्लस अचर पद हो जाएगा c। अब इसको सॉल्व कर रही है तो -1/m t के घाते कितना आ जाएगा 1/2, नीचे 1/2 प्लस c। अब 2 ऊपर हो जाएगा तो -2/m और करनी में t प्लस c। अब t माने हो आप लोग, t क्या माने हो, t देख लो क्या माने हो 1 - यक्स के घाते m। तो ये हो जाएगा 1 - यक्स के घाते m प्लस अचर पर c। ये आंसर हो गया। नोट कर ले इसको। 5वां प्रॉब्लम, चलिए इंटीग्रेशन करना cot x log sin x dx। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि log x का अवकलन होता है 1/x, समाकलन नहीं होता। तो इसी को मानकर देख लेते हैं, हो सकता है cot x मिल जाए। तो इसमें हम क्या मानेंगे, पुट कर लेते हैं log sin x ये बराबर t मान ले। अब ये जो मानेंगे उसका क्या करते हैं अवकलन। तो अवकलन करने पर अब इसका अवकलन करिए, log sin x का कितना होगा, log sin x log x के रूप में है, तो log sin x का 1/sin x, फिर sin x का क्या होगा cos x, x का dx और t का आपका dt। log x के रूप का है तो log x का कितना होता है 1/sin x, फिर sin x का करोगे तो cos x, x का dx बराबर dt। अब cos बटे sin यानी काट x dx देखो मिल गया आपका, यानी देखो काट x dx है। अब उसको सिस्टमेटिक लिखिए, तो log sin x पहले लिख दिए
और काट यक्स डी यक्स हम एक साथ ले लिए। तो लॉग साइन यक्स को क्या माने हो टी, और इस पूरे का मान आ गया डी टी। अब ये आपका हो गया, जितना घात है उसमें एक जुड़ेगा और जितना जोड़ने के बाद हुआ उतने से भाग दे दोगे। तो टी है यानी टी के घाते एक माना जाएगा। तो टी के घाते 1 + 1 बटे 1 + 1 और इसमें समाकलन नियतांक जोड़ देंगे सी। तो यहां से हो गया 1/2 टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी। अब आप टी माने हो लॉग साइन यक्स, तो रख दीजिए 1/2 लॉग साइन यक्स, इसका होल स्क्वायर हो गया और प्लस हो जाएगा सी। नोट कर लीजिए इसको। प्रॉब्लम 6 देखिए, प्रॉब्लम 6, इंटीग्रेशन करना यक्स बटे ई के घाते यक्स स्क्वायर डी यक्स। तो आपको पता है यक्स डी यक्स कब मिलेगा, जब यक्स स्क्वायर को मानोगे। तो इस सब में आसानी से हल करने के लिए ई के घाते यानी यक्स स्क्वायर जो है इसको हम टी मान लें। तो जो मानते हैं उसका क्या करोगे, अवकलन। तो अवकलन करने पर बोलो यक्स स्क्वायर का 2x, यक्स का dx, ध्यान दीजिएगा यक्स स्क्वायर का हो गया आपका 2x, यक्स का dx, और ये बराबर t का dt। एक्सरसाइज में प्रॉब्लम देखते चलिए और साथ साथ ये भी करते चलिए कि ये प्रॉब्लम यूपी बोर्ड में किस किस ईयर में आया है। तो उसका एक जो है नोट्स तब तैयार करेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ये काम देगा। क्योंकि आपकी हैबिट क्या होती है एक्सरसाइज में, जैसे 7.1 का है, 7.2 का है, तो जिस पॉइंट की सवाल है उस हिसाब से माइंड क्रिएट होगा। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सरसाइज नाम लेके थोड़ी ना पूछेगा, कोई भी सवाल दे सकता है। तो इसलिए हम इसी पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की जो सवाल है एक जगह, खंडशः समाकलन की सवाल है एक जगह, तो आपको किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अंत तक क्लियर करिएगा। अब हमारा है क्या यक्स डी यक्स है। अब यक्स डी यक्स बराबर आपका हो गया डी टी बटे 2। तब आपका मान कितना हो गया बोलो, यक्स डी यक्स यहाँ पे ये आपका डी टी बटे 2, नीचे हो जाएगा ई के घाते आपका टी। अब बटे 2 अचर पद बाहर हो गया, ई घाते टी ऊपर जाएगा तो ई घाते माइनस टी, और ये आपका हो गया डी टी। अब ई घाते माइनस टी का आप लोग को बताया गया कितना होगा, ई के घाते माइनस टी, अचर पद -1, ई के घाते टी है तब उसका समाकलन ई घाते टी है, लेकिन ई घाते माइनस टी है तो ई घाते माइनस टी और -1 का भाग हो गया प्लस समाकलन नियतांक सी, यानी टोटल हो गया -1/2 ई के घाते आपका -t प्लस सी। अब आप जो t माने उसको पुट कर दीजिए, तब ये वैल्यू कितनी हो गई 1/2 ई के घाते माइनस यक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये नीचे आएगा तो 1/2 ई के घाते यक्स स्क्वायर और प्लस अचर पद हो गया। नोट कर ले इसको। प्रॉब्लम 7 देखिए, यक्स कास क्यूब यक्स स्क्वायर गुणे साइन यक्स स्क्वायर डीएक्स। तो साइन को अगर हम टी मानते तो साइन का क्या होता है कास, लेकिन यहाँ कास क्यूब है और केवल हम कास को टी मानोगे तो उसका साइन होगा, तो साइन है। यानी इसको थोड़ा सा और हल करोगे तो यक्स कास यक्स स्क्वायर के घाते 3 और ये हो गया साइन यक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसको आसान करने के लिए हम मान देते हैं कास यक्स स्क्वायर बराबर टी। अब जो माने उसका क्या करोगे अवकलन, तो अवकलन करने पर अब इसका अवकलन करिए, कास का कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन यक्स स्क्वायर, फिर यक्स स्क्वायर का 2x यक्स का dx, यक्स स्क्वायर यक्स के घाते n का हो गया ना, तो 2x dx और t का आपका dt। तो आपके प्रश्न में देखो यहां यक्स है ना, तो यक्स साइन यक्स स्क्वायर dx का मान कितना आ गया माइनस dt बटे 2, माइनस को पक्षांतर कर दिए 2 को पक्षांतर कर दिए। तब आपका प्रश्न क्या हो गया बोलो। अब इस प्रश्न में हम कास यक्स स्क्वायर घाते 3 और यक्स साइन यक्स स्क्वायर dx, अब इसको एक साथ लिए हैं। क्यों लिए हैं, क्योंकि यक्स साइन यक्स स्क्वायर dx का मान माइनस dt बटे 2 है। तब इसका मान कितना आप माने हो t, तो t घाते 3
और इसका मान हो जाएगा माइनस डी टी बटे 2। अब माइनस 1/2 अचर पद बाहर हो जाएगा, माइनस 1/2 बाहर हो गया, टी घाते 3 डी टी। अब टी घाते 3 किस रूप का है, यक्स के घाते n, तो माइनस 1/2 टी के घाते 4/4 प्लस हो जाएगा सी, यानी माइनस 1/8 टी घाते 4 प्लस सी। अब टी माने हो, क्या माने हो टी, कास यक्स स्क्वायर, तो रख दीजिए, यानी माइनस 1/8 कास यक्स स्क्वायर और घाते हो जाएगा आपको 4 प्लस समाकलन नियतांक सी। नोट कर लें इसको। प्रॉब्लम 8 देखिए, प्रॉब्लम 8 को आसानी से हल करने के लिए आप लोग लॉगरिथम में एक रिलेशन पढ़े हैं, लॉग यक्स के घाते यम है तो यम लॉग यक्स लिखते हैं, है ना। फिजिक्स में भी इसको बताया गया होगा प्रतिशत त्रुटि वाले चैप्टर में, या कक्षा 10 या 9 में आप लोग पढ़े हैं। लॉग यक्स के घाते यम है तो यम लॉग यक्स है, तो ये बताओ कि यम लॉग यक्स है तो इसको लॉग यक्स के घाते यम नोट कर सकते हैं ना। एक्सरसाइज में देख लीजिए कौन सी प्रॉब्लम है। तो लॉग यक्स के घाते यम यम लॉग यक्स है, लिख सकते हैं। तो उस नियम पे बोलो, इसको क्या लिखेंगे, ई के घाते लॉग यक्स के घाते 5 इस नियम से, माइनस ई के घाते लॉग यक्स के घाते 4 नीचे, ई के घाते लॉग यक्स के घाते 3 माइनस ई के घाते लॉग यक्स स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि ई और लॉग एक दूसरे के एंटी होते हैं। ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉग को कहते हैं लॉगरिथम, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। अब लॉग से ये ई कट जाएगा, क्या बचेगा यक्स। अगर यहाँ यक्स स्क्वायर होगा तो यक्स स्क्वायर बचेगा, यक्स घाते 5 होगा तो यक्स घाते 5 बचेगा। अब बोलिए ई से लॉग कट गया, यक्स के घाते 5, ई से लॉग कट गया, माइनस यक्स के घाते 4 नीचे, यक्स के घाते 3 माइनस यक्स के घाते 2 और यहाँ समाकलन है तो dx। अब ऊपर से क्या कॉमन है बोलो, ऊपर से दिखाई दे रहा है यक्स के घाते 4 कॉमन है ना। अब यक्स के घाते 4 कॉमन लोगे तो यक्स माइनस 1, नीचे से क्या कॉमन है यक्स स्क्वायर, तो यक्स माइनस 1 dx। अब देखो यक्स माइनस 1 से यक्स माइनस 1 कट गया तो आपका बचा यक्स के घाते 4 बटे यक्स के घाते 2 dx। अब ये कट के आ गया यक्स स्क्वायर dx। अब यक्स स्क्वायर किस रूप का हो गया, यक्स के घाते n, तब इसका फार्मूला हो जाएगा यक्स के घाते 2-1 बटे 2-1 प्लस समाकलन नियतांक c, तो 1/3 यक्स के घाते 3 प्लस हो जाएगा c। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में प्रॉब्लम नंबर 9 देखिए, ई घाते यक्स 1 प्लस यक्स कोसे की स्क्वायर यक्स ई घाते यक्स dx है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कोसे को हम मान नहीं सकते, क्योंकि कोसे को अगर मानेंगे तो उसका त्रिकोणमिति फलन होना चाहिए ना, कोई है ही नहीं इसमें। तो इस सवाल को आसान करने के लिए हम कोसे का कोण जो है उसको मान लें। तो कोसे का कोण क्या है, यक्स ई घाते यक्स बराबर टी। अब जो माने उसका क्या करेंगे, अवकलन करने पर। तो अवकलन देखो, दो फलनों का गुणनफल है, एक फलन यक्स दूसरा ई घाते यक्स, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन ई घाते यक्स का ई घाते यक्स, बीच में चिन्ह प्लस, दूसरा फलन पहले का अवकलन, यक्स का 1 हो गया, बाहर आपका dx और t का आपका dt। तो यहां से आपका हो गया यक्स ई घाते यक्स प्लस ई घाते यक्स dx बराबर आपका dt। अब ई घाते यक्स देखो कॉमन है तो ई घाते यक्स कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 1 प्लस यक्स dx बराबर आपका dt। तो देखो आ गया ना, ई घाते यक्स 1 प्लस यक्स dx है, एक साथ रख लो। अब यहां से हो गया कोसे की स्क्वायर यक्स ई घाते यक्स गुणे ई घाते यक्स 1 प्लस यक्स और dx को एक साथ कर लिए, क्योंकि इसको आप कितना ले लिए dt। तब ये हो गया आपको कोसे की स्क्वायर, ये आपका t और इसकी वैल्यू आपका आ गया dt। अब कोसे की स्क्वायर t का क्या पड़ेगा सूत्र, माइनस काट t। अब इसका हो जाएगा आपको माइनस काट t और प्लस समाकलन नियतांक c। अब t माने हो, t जो माने हो रख दीजिए, माइनस काट t का मान यक्स ई घाते यक्स प्लस c। नोट कर ले।
प्रॉब्लम नंबर 10, इंटीग्रेशन करना x के घाते 3 dx और बटे करनी में 1 माइनस x के घाते 8। तो x के घाते 4 होगा तब नहीं x के घाते 3 आएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x के घाते 3 dx और बटे करनी में 1 माइनस x के घाते 4 का स्क्वायर। अब एकदम आसान दिखाई दे रहा, क्या मानोगे, x के घाते 4 को t मान लो, तो जो मानते हो उसका क्या करोगे, अवकलन। तो अवकलन करने पर, अब अवकलन करोगे तो 4x के घाते 3 x का dx बराबर t का dt। तो x के घाते 3 dx, इसका मान आ गया dt बटे आपका 4। देखो प्रश्न में है, तब यहां से वैल्यू कितनी हो गई आपकी। अब यहां बोलो x के घाते 3 dx का मान ये आपका हो गया dt बटे 4, अब बटे 1 माइनस हो गया t स्क्वायर। x के घाते 4 को आपने t माना है। अब यहां से बटे 4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 बटे करनी में 1 माइनस टी स्क्वायर dt। किसका सूत्र है, साइन इनवर्स का। तो 1 बटे 4 ये सूत्र हो गया साइन इनवर्स, मान t में है, प्लस समाकलन नियतांक c। अब आप t क्या माने हो, x के घाते 4 पुट कर लीजिए। तो 1 बटे 4 साइन इनवर्स x के घाते 4 प्लस अचर पद c। ये आंसर हो गया, नोट कर लें। ये दिया है आपका, इंटीग्रेशन है dx बटे x कास स्क्वायर लॉग x। तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि log x को t मान लो। इसको आसान करने के लिए log x को हमने t मान लिया। अब जो माना उसका क्या करोगे, अवकलन। तो अवकलन करने पर अब करिए log x का 1 बटा x, x का dx बराबर t का dt। तब आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 बटे कास स्क्वायर लॉग x, और हमने 1 बटा x dx को एक साथ कर लिया। अब 1 बटा x dx का मान कितना है, dt। तो इंटीग्रेशन 1 बटे कास स्क्वायर t, और इसका मान हो जाएगा आपको dt। अब कास किसका उल्टा होता है, सेक का। तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो गया t dt। सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan t। तो ये हो गया आपको tan t प्लस अचर पद हो गया c। अब t क्या माने हो, log x, तो पुट कर लीजिए। तो ये हो गया tan log x प्लस अचर पद c। एकदम सिंपल है प्रॉब्लम, सब आपके सारे प्रॉब्लम सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट बताते चलिए। बुक आप अपने सामने रखिए, उस पे जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसको आप करिए। फिर भी अगर कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है आपको तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। देखिए ये प्रॉब्लम 12 एकदम आसान है। क्या मानोगे, साइन इनवर्स को मान लीजिए, क्योंकि साइन इनवर्स x का अवकलन 1 बटे करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यम को भी ले लो क्योंकि यम तो अचर पद है। तो इसको आसान करने के लिए हम यम साइन इनवर्स x इसको t मान लिए। तो जो मानोगे उसका क्या करोगे, अवकलन। तो अवकलन करने पर, अब अवकलन करिए, यम अचर पद बाहर हो गया, इसका 1 बटे करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का हो गया dx, t का आपका dt। तो प्रश्न में देखिए 1 बटे करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है ना, क्या रखोगे, dt बटे यम। तब आपकी वैल्यू कितनी हो गई, यानी यहां से इंटीग्रेशन e के घाते यम साइन इनवर्स x गुणे 1 बटे करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस पूरे को माने हो t, तो e घाते t, और यहां देखो 1 बटा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान dt बटे यम। अब बटे यम बाहर हो गया, e के घाते t dt, e के घाते t का क्या होता है, e के घाते t, अब प्लस समाकलन नियतांक c। अब t माने हो क्या, यम साइन इनवर्स x, तो रख दीजिए 1 बटा यम e के घाते यम साइन इनवर्स x प्लस अचर पद। नोट कर लें इसको। प्रॉब्लम 12 देखिए, इंटीग्रेशन करना है 1 बटे करनी में x, अब ब्रैकेट में करनी में x प्लस 1 है। तो करनी में x को अगर t मानोगे तब उसका 1 बटा करनी में x होगा। इसका मतलब 1 को भी ले लो क्योंकि 1 का 0। तो इसको आसानी से हल करने के लिए करनी में x प्लस 1 को t मान लिए। अब करनी में x का करोगे तो याद करना होगा 1 बटा 2 करनी में x dx बराबर dt,
1 का 0 होता है, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा शॉर्टकट तरीका सीखिए आप लोग, क्योंकि इस पे 11 प्रॉब्लम कर चुके हो और नोटबुक से भी अपने जो है कुछ प्रॉब्लम आप क्लियर कर लीजिएगा, टेक्स्ट बुक से कुछ प्रॉब्लम आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ रूट एक्स प्लस 1 बराबर टी है, तो 1/2 रूट एक्स बराबर आपका जो हो गया डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए प्रश्न में 1/रूट एक्स डी एक्स है, उसकी यहाँ पे रखेंगे हम 2 डी टी। तब आपकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 1/रूट एक्स प्लस 1 और 1/रूट एक्स डी एक्स अलग कर लिए, यानी 1/रूट एक्स प्लस 1 को टी माने हो तो 1/टी और 1/रूट एक्स डी एक्स का मान कितना आया 2 डी टी। अब 2 अचर पद बाहर हो गया, 1/टी डी टी किस रूप का है 1/x। अब 1/x का सूत्र होता है log x, तो इसका हो जाएगा 2 log t प्लस समाकलन नियतांक c। अब t आप माने हो करनी में x प्लस 1, तो रख दीजिए 2 log, ये हो गया करनी में x प्लस 1 अब प्लस समाकलन नियतांक c। ये इसका उत्तर हो गया। प्रॉब्लम 13 देखिए, प्रॉब्लम 13 है, इंटीग्रेशन करना है log x गुणे साइन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अब पूरे के बटे x दिया है। इंटीग्रेशन है तो dx, तो इसमें भी क्या करो, ये 1 को log x प्लस x स्क्वायर के साथ ले लो, क्योंकि 1 का 0 होता है। अचर पद को मानने से फलन पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अचर पद को मान लेने से फलन छोटा हो जाएगा और सवाल आसानी से आप कर लोगे। तो इसमें हम 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बराबर t ले लेते हैं। 1 का 0 log x स्क्वायर किस रूप का हो गया x के घाते n, तो यहाँ से 2 log x, फिर log x का 1/x x का dx बराबर dt। तब यहाँ से वैल्यू आपकी देखो log x से ऊपर बटे आपका x dx बराबर कितना आ जाएगा dt बटे आपका 2। यानी जो हमारा प्रश्न है log x साइन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x dx, अब इसमें हमने 1 प्लस log x के होल स्क्वायर को क्या मान लिया t मानेंगे ना, सॉरी ये बराबर हम t मानेंगे। तो अब t मान लिए तो इस कंडीशन में log x अपान x dx का मान dt बटे आपको 2 हो गया। अब वैल्यू आप रखिए, तब कितना आ जाएगा मान बोलो, इंटीग्रेशन ये आपका हो गया साइन ब्रैकेट में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू आपका log x बटे x dx। तब इसकी वैल्यू आपकी हो गई साइन t और log x अपान x dx का मान निकाले और dt बटे आपका 2। अब बटे 2 आपका बाहर हो गया, ये आपका हो गया साइन t dt। साइन t का कितना होता है साइन t का माइनस कास t, तो यहाँ से हो गया 1/2 गुणे माइनस कास t प्लस समाकलन नियतांक c, यानी वैल्यू हो गया -1/2 कॉस टी प्लस समाकलन नियतांक c। अब t माने हो क्या 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो पुट कर लीजिए -1/2 कॉस, इसको माने 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस समाकलन नियतांक c। नोट कर लें इसको। प्रॉब्लम 14 देखिए, इसी श्रृंखला में प्रॉब्लम 14, इंटीग्रेशन करना x tan इनवर्स x स्क्वायर बटे 1 प्लस x के घाते 4। तो आप लोग अगर tan इनवर्स वाले को मानोगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, लेकिन ऑलरेडी tan इनवर्स के साथ क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x के घाते 4। तो इसमें हम क्या पुट करें, इसको आसानी से हल करने के लिए tan इनवर्स x स्क्वायर को t मान लें। अब tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर में x का मान x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, अब किसका होगा x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x x का dx बराबर t का dt। तो ये tan इनवर्स x की तरह है, तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन x का मान है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर किसका होगा x स्क्वायर का x के घाते n से 2x x का dx बराबर dt। तो यहाँ से देखिए ऊपर x है और नीचे हो गया 1 प्लस x के घाते 4, तो x बटे 1 प्लस x के घाते 4 dx,
इसका मान आ जाएगा dt बटे आपका 2। तो जो आप प्रतिस्थापित कर रहे हो वो मिल गया, x बटे 1 प्लस x के घाते 4 dx का मान dt बटे 2। अब वैल्यू इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x स्क्वायर गुणे x बटे 1 प्लस x के घाते 4 dx। तो यहाँ से ये अब वैल्यू आपकी कितनी हो गई t, क्योंकि आपने tan इनवर्स x स्क्वायर को t मान लिया, और x बटे 1 प्लस x के घाते 4 dx का मान dt बटे आपको 2। अब 2 संख्या है तो वो बाहर हो गई, तो 1 बटा 2 बाहर हो गया, ये हो गया t dt। अब t dt का करोगे तो 1 बटा 2 t के घाते 2 बटे 2 प्लस समाकलन नियतांक c। आप i भी जोड़ सकते हैं, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हो गया 1 बटे 4 t घाते 2 प्लस c 1 बटे 4। अब t माने क्या हो, tan इनवर्स x स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा tan इनवर्स x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा c। नोट कर लें इसको। देखिए इसी कड़ी में प्रॉब्लम 15 है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में प्रॉब्लम 15वां बताने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन करना x के घाते 3 साइन tan इनवर्स x के घाते 4 बटे 1 प्लस x के घाते 8 dx। तो सेम इसके पहले वाली प्रॉब्लम की तरह है जिसमें आपने tan इनवर्स x स्क्वायर को माना, तो इसमें tan इनवर्स क्या है, x के घाते 4, तो हम पुट कर दिए tan इनवर्स x के घाते 4 बराबर t। अब tan का कितना होगा 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, x का मान कितना है x के घाते 4 का स्क्वायर। अब किसका करोगे x के घाते 4 का, तो 4x के घाते 3x का dx बराबर t का dt। तब ऊपर हो गया x के घाते 3 बटे 1 प्लस x के घाते 8 है, x के घाते 3 बटे 1 प्लस x के घाते 8 dx को एक साथ ले लेते हैं, बराबर हो जाएगा dt बटे 4। तब वैल्यू कितनी हो गई देखो प्रश्न में, साइन tan इनवर्स x के घाते 4 और x के घाते 3 बटे 1 प्लस x के घाते 8 dx को एक साथ कर लीजिए, क्योंकि इसको देखिए आप माने क्या हो dt बटे 4 ना, और ये tan इनवर्स x के घाते 4 का मान t है, t माने हो, तो ये हो जाएगा आपको साइन t गुणे dt बटे 4। अब बटे 4 अचर पद हो गया, तो ये हो गया साइन t dt। अब साइन का कितना होता है माइनस कास, तो 1 बटे हो गया 4 गुणे माइनस कास t प्लस समाकलन नियतांक c। अब कास t का मान आपको पता है कितना है, में t का मान tan इनवर्स x के घाते 4, तो माइनस 1 बटे 4 कास, इसका मान tan इनवर्स x के घाते 4 प्लस c। नोट कर लीजिए। तो ये 15 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आपके हो गए। इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम एक्सरसाइज में है, मतलब जब भी आप जो है YouTube चैनल को मेरे देखिए तो सामने आपका जो है बुक होना चाहिए, सामने आप लोग बुक खोलिए, कौन सा प्रॉब्लम किस टाइप का है उसको क्लियर करिए, और उस टाइप के कम से कम 2-3 प्रॉब्लम करिए, और इसकी एक अलग से आप नोटबुक तैयार करिए जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। कारण यह है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन सा प्रॉब्लम किस चैप्टर का है ये नहीं क्लियर होगा, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर होगा कि कौन सा सवाल किस प्रोसेस से लगेगा। सामने चूंकि बुक होता है तो ये पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर किस अभ्यास का है, तो उस तरह के फार्मूले को लगाकर हल कर लेते हो। इसलिए हम एक्सरसाइज वाइज नहीं करा रहे हैं, सब पे प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में ये 15 सवालें हो गई, और भी हम 15-20 सवालें बताएंगे। कॉन्सेप्ट बना के क्लियर करिए, ठीक है। देखिए मैथ भाग 2 में समाकलन चल रहा है, समाकलन में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसमें 2 फार्मूलों का हम डेरिवेशन कराएंगे, फार्मूला ऑफ tan x एंड cot x। आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि d/dx अगर हम tan x का करते हैं तो होता है sec स्क्वायर x, और अगर हम sec स्क्वायर x का क्या करेंगे समाकलन, तब tan x होगा। दूसरी चीज d/dx अगर cot x का करते हैं मतलब अवकलन, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो समाकलन किसका होगा, कोसेक स्क्वायर x dx का करेंगे तो माइनस cot x। इसका मतलब आप नॉर्मल रूप में tan x और cot x का फार्मूला नहीं पढ़े हो,
जैसे आप लोग यक्स के खाते n का फार्मूला पढ़े, साइन एक्स का पढ़े, कास एक्स का पढ़े, आपका जो हो गया और त्रिकोणमिति फलन का पढ़े, तो इनके फार्मूले में tan एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन किए थे नॉर्मल सेक स्क्वायर एक्स। तो आज के फार्मूले में जिसका यूज करना है आपको tan एक्स और काट एक्स का फार्मूला, ठीक है। तो इसमें पहला हमको करना है इंटीग्रेशन किसका, tan एक्स का मान, समाकलन हमको करना है tan एक्स का मान, इसका क्या मान आएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो tan एक्स dx है, इसको प्रतिस्थापन में अगर तोड़ें तो sin एक्स बटे कास एक्स तो लिख ही सकते हैं ना। अब आप लोग को क्लियर है कि कास एक्स को अगर t मानोगे तो sin एक्स होगा, लेकिन sin एक्स को t मानोगे तो कास एक्स होगा, लेकिन कास 1/x है ना, तो क्या मानोगे। इसको आसानी करने के लिए कास एक्स बराबर हम t मान लेते हैं। तो कास एक्स का क्या करते हैं, जो मानते हैं उसका क्या करोगे, अवकलन, अवकलन करने पर, अब इसका अवकलन करिए। अब अवकलन करोगे तो कास एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स का dx, t का आपका हो जाएगा dt। तब वैल्यू आपकी हो गई साइन एक्स dx, इसका मान आ गया माइनस dt। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, तब कितना आ गया बोलो, साइन एक्स dx का मान माइनस dt और बटे आपका t, माइनस बाहर हो गया तो 1/t dt। अब 1/t किसका सूत्र है, ये आपका log t प्लस समाकलन नियतांक c। अब यहां से आप जो t का मान माने उसको रख दीजिए, तो यहां से हो गया माइनस log क्या माने हो, cos x प्लस हो गया c। तो एक फार्मूला हो गया tan x dx का फार्मूला होता माइनस log cos x अब प्लस हो गया c। एक फार्मूला तो ये होगा, या तो इसी को क्लियर करिए, ये माइनस को हटाओगे तो माइनस को हटाओगे तब क्या हो जाएगा, देखो tan x dx, माइनस को हटाओगे तो log 1/cos x होगा प्लस c। अब कास किसका उल्टा होता है, सेक का, तो इंटीग्रेशन tan x dx, इसका मान हो जाएगा log sec x प्लस हो जाएगा c। तो ये आपने पहला फार्मूला क्लियर कर लिया। tan x अगर कहीं आया तो tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा, या तो माइनस log cos x लिखोगे या तो log sec x लिखोगे। नोट कर लीजिए इसको। दूसरा फार्मूला इसी पे है, देखो काट x dx का मान। अब इसका हमको मान निकालना है, काट x dx का क्या मान होगा। तो काट x को क्या लिखोगे इसी श्रृंखला में, cot x का मतलब हो गया cos x बटे साइन एक्स dx। तो अगर साइन एक्स को मानोगे तो साइन एक्स का कास एक्स होता है, लेकिन कास का मानोगे तो माइनस साइन, लेकिन साइन बटे है ना, इसलिए किसको मानना पड़ेगा, इसमें हम मानेंगे साइन एक्स को t। तो साइन एक्स का कास एक्स, एक्स का dx बराबर t का dt। तब आपका मान कितना आ गया, कास एक्स dx बटे साइन एक्स, तो कास एक्स dx का मान dt बटे आपका t। अब ये सूत्र किसका हो गया, log t प्लस समाकलन नियतांक c। अब t का मान माने हो क्या, log साइन एक्स और प्लस हो जाएगा c। तो आपने समाकलन किसका कर लिया, ये आपका हो गया cot x dx। cot x dx का समाकलन होगा log साइन x प्लस हो जाएगा c। नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए दो फार्मूले आपने क्लियर कर लिया, tan x का और काट x का। तो tan x और काट x से रिलेटेड हम प्रॉब्लम 16 बता रहे हैं कैसे हल करेंगे, और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। 1/cos x माइनस a और cos x माइनस b, यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं ये किस रूप का है, cos a cos b। तो cos a cos b, इसका मतलब इसको sin a प्लस b में तोड़ो या sin a माइनस b में तोड़ो। तो उसको आसानी से हल करने के लिए हम क्या करें, इस प्रश्न में साइन a माइनस b से गुणा कर दिए और साइन a माइनस b से हमने भाग दे दिया। पहले से क्या है, cos x माइनस a गुणे cos x माइनस b और ये आपका dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने अंश में साइन a माइनस b से गुणा कर दिया और हर में साइन a प्लस b से। अब साइन a माइनस b पूरा अचर पद है तो ये बाहर हो जाएगा, साइन a माइनस b बाहर हो गया। इंटीग्रेशन साइन
ए माइनस बी, अब फलन में यक्स है ना तो हम यक्स जोड़ दे रहे हैं और यक्स घटा दे रहे हैं, बटे नीचे कितना है, बटे आपका नीचे है कास यक्स माइनस ए गुणे कास यक्स माइनस बी डी एक्स। अब ऊपर वाले को व्यवस्थित कीजिए तो 1 हो गया साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिए साइन हो जाएगा यक्स माइनस ए यहाँ देखिए आपका जो हो गया ए माइनस बी है तो यक्स माइनस ए और यक्स माइनस बी में इसको तोड़ना है। तो यहाँ देखो यक्स माइनस बी तो है ना, यक्स प्लस में है और बी माइनस में है, एक हो गया, माइनस कॉमन लोगे तो यक्स माइनस ए हो जाएगा, करके देख लो, यक्स माइनस हो जाएगा आपको बी और इसमें से माइनस यक्स और ए में से माइनस कॉमन लोगे तो यक्स माइनस ए, बटे पहले से कितना है, बटे है कास यक्स माइनस ए गुणे कास यक्स माइनस बी डी एक्स। अब ऊपर वाला सूत्र हो गया साइन पूरा ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का सूत्र साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी 1 साइन ए माइनस बी, इसका सूत्र हो गया साइन ए गुणे कॉस बी माइनस कॉस ए गुणे साइन बी, और पहले से बटे क्या है, बटे आपका है कॉस यक्स माइनस ए गुणे कॉस यक्स माइनस बी, ये आपका डी एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको अलग अलग पदों में जरा तोड़िए, 1 ये आपका साइन ए माइनस बी है, ये हो गया साइन यक्स माइनस बी गुणे कास यक्स माइनस ए, बटे चलिए कास यक्स माइनस ए गुणे कास यक्स माइनस बी, चिन्ह माइनस है तो माइनस, कास यक्स माइनस बी गुणे साइन यक्स माइनस ए, बटे कास यक्स माइनस ए गुणे कास यक्स माइनस बी, और ये आपका डी एक्स है। अब यहां देखिए कास यक्स माइनस ए से कास यक्स माइनस ए कट जाएगा, यहां लिख रहे हैं बराबर, देखिए 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, यहां देखो कास यक्स माइनस ए से कास यक्स माइनस ए कट गया, क्या बचा साइन यक्स माइनस बी बटे कास यक्स माइनस बी, यानी टेन, ये हो जाएगा आपको टेन यक्स माइनस बी, चिन्ह माइनस, यहां चलो कास यक्स माइनस बी से कास यक्स माइनस बी कट जाएगा, क्या बचेगा साइन यक्स माइनस ए बटे कास यक्स माइनस ए, यानी टेन यक्स माइनस ए, और ये आपका हो गया डी एक्स। अब समाकलन योग अंतर के रूप में टूटेगा तो 1 साइन ए माइनस बी, पहले किसका होगा टेन यक्स माइनस बी डी एक्स माइनस टेन यक्स माइनस ए डी एक्स। अब दोनों किस रूप का है, अभी हम फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन टेन यक्स है तो इसका सूत्र क्या होता है लॉग सेक यक्स, या कॉस में करोगे तो माइनस, दो सूत्र होते हैं ना, इसका सूत्र है लॉग सेक यक्स। तब 1 हो गया साइन ए माइनस बी, अब इसको पहले बोलिए लॉग हो जाएगा सेक यक्स, लॉग सेक यक्स का मान यक्स माइनस बी, और माइनस लॉग सेक यक्स माइनस ए, अब प्लस अचर पर सी। अब ये दोबारा सूत्र हो गया लॉग यम माइनस लॉग यन, तो आप लोग त्रिकोणमिति के साथ साथ पढ़े होंगे लॉगरिथम में लॉग यम माइनस लॉग यन का सूत्र होता है लॉग यम बटे यन। तब यहाँ से हो गया 1 साइन ए माइनस बी लॉग, ये आपका ऊपर हो गया सेक यक्स माइनस बी बटे ये आपका हो गया सेक यक्स माइनस ए प्लस अचर प्लस, नोट कर लीजिए इसको।